हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा तीसरी की हिंदी की पुस्तक झिलमिल का पाठ नंबर 1। कल हमने पाठ नंबर 1 देश की माटी, ये कविता है, ये कविता पढ़ी थी। और आज हम करेंगे का पेज नंबर 2। ये है देश की माटी कविता का पेज नंबर 2। अभ्यास। आइए शब्दों के अर्थ जानें। ये वे शब्द हैं जो कविता में आए हैं और यहाँ इनके अर्थ बताए गए हैं कि इन शब्दों के और दूसरा क्या अर्थ है। तो सबसे पहले हम शब्दों को पढ़ेंगे। तन। तन का मतलब होता है हमारी बॉडी या शरीर। शरीर, तन, शरीर। बाट। बाट, रास्ता। बाट का मतलब है रास्ता। माटी। माटी, मिट्टी। माटी, मिट्टी। विमल, साफ। विमल होता है साफ या स्वच्छ। सरस, रस भरा, रस से भरा हुआ सरस। तो ये शब्दार्थ हैं। ये आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। तन, शरीर, बाट, रास्ता, माटी, मिट्टी, विमल, साफ या स्वच्छ, सरस, रस भरा। अब नीचे आते हैं कविता से। कविता के प्रत्येक पद में कवि ने देश के लिए अलग अलग कामना की है। कविता को पढ़कर लिखें कि निम्नलिखित कामना किसके लिए की गई है। सरस बने, तो सरस बने कवि ने किसके लिए कहा है? सरस बने। सरस बने कविता में देखते हैं सरस बने किसके लिए कहा है। तो देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। तो देश की माटी, देश का जल, तो इसके लिए बोला है देश की माटी, देश का जल। देश का जल और हवा देश की, देश के फल। हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु प्रभु सरस बने। अब सरल बने, तो सरल बने के लिए किसके लिए बोला है लेखक ने? यह सरल बने देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। तो ये लाइनें आपने इस खाली जगह में लिखनी है। सरल बने खाली जगह में जैसे मैंने ऊपर लिखी हैं सरस बने वाली लाइनें, तो आपने यहाँ सरल बने वाली लिखनी है। अब आया है विमल बने। विमल बने देश के तन और देश के मन, देश के घर और के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। ये सरल बने वाली लाइनें हैं, ये यहाँ पे लिखनी है। देश के घर और देश के घाट, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। सरल बने। इसी तरह आपने विमल बने वाली लाइनें हैं ये यहाँ पे लिखनी हैं। अब नीचे आते हैं कविता के रचनाकार का नाम बताओ। रचनाकार वो होता है जो जिसने ये कविता लिखी है या जो कविता का लेखक है।
जो देश की माटी कविता है कि इसका रचनाकार कौन है। तो कल भी बताया था मैंने कि जो ये नीचे नाम लिखा होता है ये इसके राइटर का नाम या लेखक का नाम या रचनाकार का नाम होता है। तो इसका रचनाकार कौन है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका रचनाकार कौन है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये इस कविता के रचनाकार हैं। ये आज का आपका होमवर्क है। आपने शब्दार्थ याद करने हैं और अपनी कॉपी में लिखने हैं और ये आपने अपनी बुक में भरने हैं और इस प्रश्न का उत्तर लिखना है।